उसको रोकोगे कैसे? रोकने का दो तरीका है, गोमूत्र का वटिका को प्राप्त करें या फिर गोमूत्र अर्क। और भी मेरे भाई लोग अपना स्टॉल खोले हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, ये बेचने के लिए नहीं आया, आप ये सोचना नहीं कर रहे आ गया बिजनेस करने, नहीं। एक बात बताओ, ये क्या है? पकड़ लो, कोई पत्थर है, क्या है? पकड़ लो। अब इसको कोई ब्राह्मण को मिल जाए, क्या करेगा? दिमाग लगाएगा, पूजा वूजा कैसे करेंगे, चंदन वंदन कैसे लगाएंगे, गोबर गणेश कैसे बनाएंगे, किसी मंदिर मूर्ति में कैसे बनाएंगे, सेवा करेंगे, मेवा खाएंगे। अच्छा, यही चीज किसी बनिया को मिल जाए, बनिया पहले क्या सोचेगा? हाँ, कैसे बेचें, क्या मार्केटिंग होगा, इसका क्या मार्केटिंग पॉलिसी होगा, कैसे पैकिंग होगा, किसको बेचना है, मेरा कस्टमर कहाँ है, किसको बताएं ताकि वो खरीदेगा और उसको किस्सा बनाना बाया। ठीक है, यही चीज किसी क्षेत्रीय को मिल जाए, किसी क्षेत्रीय को मिल जाए, तो इसका कैसे अस्त्र बनाया जा सकता है, कैसे ढाल बनाया जा सकता है, कैसे लड़ेंगे। किसी शूद्र को मिल जाए, शूद्र मानसिकता वाले को, उसका कोई वैल्यू दिखेगा? छोड़ो, कहीं पर जाके नौकरी करेंगे, 2 पैसे कमाएंगे। खेल मानसिकता के ऊपर है, खेल मानसिकता के ऊपर। और क्यों कह रहा हूं? आज का मेरा विषय यही है, सेवा। कल क्या था? कल क्या था? साधना। और साधना क्यों करना, कल बताएं। कि आज अगर गौ माता को रक्षा करना है, गौ माता की शक्ति को वर्धन करना है, गौ माता तो आपके जीवन में आए, उसके लिए प्रयास करना है, तो क्या करना होगा? साधना करना है। आज जितने भी बड़े बड़े लोग अपनी जगह में बैठे हैं, कोई करोड़पति बैठा है, कोई महान व्यक्ति बैठा है, कोई संत महात्मा बैठा है, ऐसे बन गया क्या? क्यों बैठा है? साधना के लिए। आप देखोगे ऐसे, अरे ये तो कल कारपेंटर था, आज राष्ट्रपति बन गया। ऐसा नहीं बन गया, पूर्व जन्म में उसका साधना था। अब देखो, अरे तो कल घूम रहा था पकड़ जैसे, आज बहुत बड़ा संत बन गया। कैसे बन गया? जिसको जो कुछ भी मिला है, तो उसके पीछे अगर आप देखोगे तो एक ही कारण रहेगा, और वो क्या है? वो क्या है? थोड़ा जोर से बोलो। साधना नित्य साधना, साधना अखंड साधना। बिना साधना में कोई कभी कुछ हुआ नहीं। और हमारा संगठन यही करता है। हमारा गुरुकुल बच्चों को पढ़ाता कम है, साधना ज्यादा करवाता है। और आज की जो लॉर्ड मैकॉले स्कूल है, जो एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा पद्धति है, जो स्कूल है, जो कॉलेज है, ये करते क्या है? दिमाग में कचरा ज्यादा भरते हैं और साधना कभी भी नहीं कराते। और क्योंकि साधना का कमी के कारण बच्चे दुर्बल हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं। और क्योंकि साधना नहीं है तो शक्ति नहीं, क्योंकि साधना नहीं है तो शक्ति नहीं, और शक्ति नहीं है तो सेवा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अब सेवा करोगे नहीं और मेवा खाने का कोशिश करोगे, ध्यान देना भाई, सेवा करोगे नहीं और मेवा का चक्कर में रहोगे, होगा? गौ माता का सेवा हम करते नहीं हैं और आशा करते हैं कि गौ माता हमें शक्ति दे दे, युक्ति दे दे, मुक्ति दे दे, अन्न दे दे, जल दे दे। संभव है? बोले मरने का टाइम में एक गाय दान कर देंगे तो उसका मुक्ति हो गया, हो जाएगा? नहीं। अभी गौ माता ज्ञान प्रदायिनी है। कौन सा ज्ञान? इस धरती में ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान को पाने के बाद दूसरा कोई ज्ञान का आवश्यकता नहीं। ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान को पा लेने के बाद
जीवन में और किसी चीज का आवश्यकता नहीं है। और वह क्या है? वह ज्ञान क्या है? सुने हो ऐसा कुछ ज्ञान है जिस ज्ञान को पाने के बाद और उससे ऊपर और कोई ज्ञान नहीं है? ऐसा तत्व जिस तत्व को पाने के बाद और किसी तत्व का आवश्यकता नहीं है। ऐसा शक्ति देती है जिस शक्ति को पालने के बाद दूसरा कोई शक्ति का आवश्यकता नहीं है। यानी गौ माता आपको वह देती है जो अदृश्य है, आप उसे दृश्य देख सकते हो, दृश्य कर सकते हो। जो अश्राव्य है, जो सुनाई नहीं देता, आप सुन सकते हो। वो कौन देने वाली है? कौन देने वाली है? गौ माता। तो वो जो गौ माता है इतना कुछ देने वाली, धन धान्य से पूर्ण कर देने वाली गौ माता। अगर आज हमारे पास इतने सारे धन संपदा हैं तो कहां से? कौन दिया? केवल और केवल गौ माता। मैंने जीवन में 20 साल 30 साल तक योग नेचुरोपैथी किया, ऐसा बहुत आया लेकिन रहा नहीं। लेकिन जब से गौ माता का कुछ पकड़ लिया तब से करोड़पति बन गए। कैसे संभव हुआ? गौ माता देने वाली। और अमीर वह है जिसके पास गौ माता है। नहीं है वो नहीं। अच्छा, गौ माता धन देने वाली, ज्ञान देने वाली, शक्ति देने वाली, बुद्धि देने वाली। अब ये रास्ते में मैं आ रहा था, कोई लेबर कोई ऐसे कुछ बना रहा है, कोई बोझा ढो रहा है, इतना बड़ा बोझा ढो रहा है, पशु जैसे, जानवर जैसे, कोई रिक्शा खींच रहा है। खींच रहे हैं? क्यों खींच रहा है? डिफरेंस क्या है? भिन्नता क्या है? कहां फॉल्ट है? फॉल्ट एक ही जगह में है, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि ज्ञान नहीं है, उसको रास्ता दिखाई नहीं देता, इसलिए वो बेचारा लेबर है, नौकर है। और अगर आप गौ माता से वह सब पाना चाहते हो, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, धन, ये सब पाना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? थोड़ा जोर से बोलिए। साधना शक्ति के लिए सेवा। मैं शुरू में मेरा वाणी क्या था? सेवा करते नहीं और मेवा का चक्कर में। अब सेवा करोगे नहीं तो मेवा मिलने वाला है क्या? सेवा करो, मेवा खाओ, सीधा कहते। आप गुरु के पास जाते हो, गुरु पैसा से ज्ञान देता है क्या? आप मेरे पास आओगे, महाराज आपका गुरुकुल है और इसमें हम साधना करना चाहते हैं। मैं पूछूंगा क्या साधना करना चाहते हो? गधा शिष्य होगा तो बोलेगा हम ये साधना करना चाहते हैं, वो साधना करना चाहते हैं। और बुद्धिमान शिष्य होगा तो क्या बोलेगा? महाराज हम जिस हेतु उपयुक्त हैं हमें वह मार्ग दीजिए। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव।
क्या देगा और क्यों देगा भाई? ऐसे ही गाय के पास जाते हो, गाय क्यों देगी और क्या देगी भाई? कब देगी भाई? कब गौ माता देगी? अब सब के अंदर ये शंका हो, अरे गाय तो हम पाले हैं, गाय का तो हम दाना देते हैं, चोकर देते हैं, गौशाला जाते हैं, और आप बोल रहे हो महाराज गाय ये देने वाली है, हमें प्रदायिनी, शक्ति प्रदायिनी, धर्म प्रदायिनी, दान प्रदायिनी, मुक्ति प्रदायिनी, धन प्रदायिनी, हमें तो नहीं मिल रहा है, हम गो भगत हैं। हमारे कलकत्ता में देखो ये खड्डा बना रहे हैं, महाराज इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ, बुलाइए। ये सॉलिड युवा है, ऐसा जैसा नहीं है। आपका उम्र क्या है? 88 का युवा है।